आइए मिलकर ब्रज 84 कोस यात्रा पर चलते हैं। जय श्री कृष्ण राधे। व्रज 84 कोस 66 अरब तीर्थ वृंदावन, मथुरा, गोकुल, नंदगांव, बरसाना, गोवर्धन सहित वे सभी जगह जहां श्री कृष्ण जी का बचपन बीता और आज भी जहां उनको महसूस किया जा सकता है, जैसे कि सांकोर आदि में, वह सब ब्रज 84 कोस का हिस्सा है। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के, संकट हरिहर लेत, वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने का, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। वेद पुराणों में ब्रज की 84 कोस की परिक्रमा का बहुत महत्व है। ब्रज भूमि भगवान श्री कृष्ण एवं उनकी शक्ति राधा रानी की लीला भूमि है। इस परिक्रमा के बारे में वाराह पुराण में बताया गया है कि पृथ्वी पर 66 अरब तीर्थ हैं और वे सभी चातुर्मास में ब्रज में आकर निवास करते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़े हैं 1100 सरोवरें। ब्रज 84 कोस की परिक्रमा मथुरा के अलावा राजस्थान और हरियाणा के होडल जिले के गांवों से होकर गुजरती है। करीब 268 किलोमीटर परिक्रमा मार्ग में परिक्रमार्थियों के विश्राम के लिए 25 पड़ाव स्थल हैं। इस पूरी परिक्रमा में करीब 1300 के आसपास गांव पड़ते हैं। कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी 1100 सरोवरें, 36 वन उपवन, पहाड़ पर्वत पड़ते हैं। बालकृष्ण की लीलाओं के साक्षी उन स्थल और देवालयों के दर्शन भी परिक्रमार्थी करते हैं जिनके दर्शन शायद पहले ही कभी किए हों। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालुओं को यमुना नदी को भी पार करना होता है। इस समय निकलती है। परिक्रमा ज्यादातर यात्राएं चैत्र बैसाख मास में ही होती है, चतुर्मास या पुरुषोत्तम मास में नहीं। परिक्रमा यात्रा साल में एक बार चैत्र पूर्णिमा से बैसाख पूर्णिमा तक ही निकाली जाती है। कुछ लोग आश्विन माह में विजयादशमी के पश्चात शरद काल में परिक्रमा आरंभ करते हैं। शैव और वैष्णवों में परिक्रमा के अलग अलग समय है। क्या है महत्व? मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने मैया यशोदा और नंद बाबा के दर्शनों के लिए सभी तीर्थों को ब्रज में ही बुला लिया था। 84 कोस की परिक्रमा लगाने से 84 लाख योनियों से छुटकारा पाने के लिए है। परिक्रमा लगाने से एक एक कदम पर जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि इस परिक्रमा के करने वालों को एक कदम पर अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। साथ ही जो व्यक्ति इस परिक्रमा को लगाता है उस व्यक्ति को निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। गर्ग संहिता में कहा गया है कि यशोदा मैया और नंद बाबा ने भगवान श्री कृष्ण से 4 धाम की यात्रा की इच्छा जाहिर की, तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि आप बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए मैं आपके लिए यहीं सभी तीर्थों और 4 धामों को आह्वान कर बुला देता हूं। उसी समय से केदारनाथ और बद्रीनाथ भी यहां मौजूद हो गए। 84 कोस के अंदर राजस्थान की सीमा पर मौजूद पहाड़ पर केदारनाथ का मंदिर है। इसके अलावा गुप्त काशी, यमुनोत्री और गंगोत्री के भी दर्शन यहाँ श्रद्धालुओं को होते हैं। तत्पश्चात यशोदा मैया व नंद बाबा ने उनकी परिक्रमा की, तभी से ब्रज में 84 कोस की परिक्रमा की शुरुआत मानी जाती है। ये यात्रा 7 दिनों में पूरी होती है। ब्रज 84 कोस परिक्रमा में आने वाले स्थान इस प्रकार है: मथुरा से चलकर 1, मधुवन 2, तालवन 3, कुमुदवन 4, शांतनु कुंड 5, सतोहा बहुलावन 7, राधा कृष्ण कुंड 8, गोवर्धन 9, काम्यक 110, संचदर सरोवर 11, जतिपुरा 12, डीक का लक्ष्मण मंदिर 13, साक्षी गोपाल मंदिर 14, जलमहल 15, कमोदवन 16, चरण पहाड़ी कुंड 17, काम्यवन 18, बरसाना 19, नंदगांव 20, जावट 21, कोकिलावन 22, कोसी 23, शेरगढ़ 24, चीरघाट 25, नौहझील 26, श्रीभद्रवन 27, भांडीरवन 28, बेलवन 29, रायावन 30, गोपाल कुंड 31, कबीर कुंड 32, भोई कुंड 33, ग्राम पडरारी के वंकडी में शिव मंदिर 34, दावजी 35, महावन 36, ब्रह्मांड घाट 37, चिंताहरण महादेव 38, गोकुल 39, लोहवन 40। वृंदावन के मार्ग में आने वाले तमाम पौराणिक स्थल हैं। श्री राधे राधे बोलना होगा अब ब्रज 84 कोस की परिक्रमा एक देत, लख 84 योनि के, संकट हरि हर लेत, वृंदावन के वृक्ष को मरम ना जाने कोय, डाल डाल और पात पे श्री राधे राधे होए। जय श्री कृष्णा राधे राधे लिख कर जाएं।